जरूरी नहीं है कि फखर ही हर मैच में आके रन करता रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे फखर ने नहीं किया, इमाम साथ में स्टैंड दिए उसने, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है उसने जिम्मेदारियां ली हैं बाबर के साथ मिलके। फिर अंदर बाबर की इनिंग हो गई एज यूजुअल, माशाल्लाह से बहुत आला खेला है। इसी तरह रिजवान की छोटी इनिंग लेकिन जबरदस्त इनिंग खेली है। तो ये वो टीम है कि आपको जहां टीम की रिक्वायरमेंट है, जिस प्लेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है प्लेयर्स के ऊपर, तो वो उसको इतने केपेबल हैं हमारे लड़के कि उन जिम्मेदारियों को जो है वो निभा सकते हैं और अपनी टीम को मुश्किल हालात में से निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम एक मैं समझता हूँ कि काफी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इनकी यूनिटी को, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीमों के अंदर, यूनिटी को इसी तरह कायम दायम रखे। मेरे ख्याल में जब आप यूनिटी के साथ और एक अच्छी नीयत से खेल रहे होते हैं तो गोल्स, जो भी गोल्स होते हैं वो अचीव करना ईजी हो जाते हैं। बिल्कुल लाला, पाकिस्तानी टीम को लेके थोड़ा सा ये होता है कि हम टारगेट सेट करने के लिए मुश्किल होता है, टारगेट चेस करना भी वैसे जनरली मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन टारगेट सेट करना मुश्किल होता है। जैसे हमने T20 में भी देखा था, आखिरी T20 में हम सोच रहे थे कि 190 काफ़ी होंगे। कल के मैच में भी जब न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा था, जब ओपनर आउट नहीं हो रहे थे, तो कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड इन सेटिंग टारगेट्स। लेकिन उसके बाद अच्छी फील्डिंग हुई, फील्डिंग पे आपसे सेपरेटली भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई, उसके बाद हमने विकेटें ली और वी केम बैक इन द मैच। आपको लगता है अभी भी जिस तरह हमने 40 से 50 या 35 से 50 ओवर लास्ट 15 या 10 ओवर खेले, उसमें रन ज़्यादा होने चाहिए थे? डू यू थिंक हमें 300 प्लस करना चाहिए था? क्योंकि बिकॉज हम 30वें ओवर पे 150 प्लस खड़े हुए थे, तो वी शुड हैव डबल्ड दिस टोटल बाय 50th ओवर। सो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? देखिए फैसल, होता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 ओवर आप गेम के अंदर इन हो, ऐसा नहीं होता। दूसरी टीमें भी खेलने आई हुई होती हैं, वो भी एफर्ट कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सेशंस आ जाते हैं, इस तरह के मिडिल के ओवर आ जाते हैं जहां आप बहुत अच्छा हो रहे होते हो। कहीं ऐसे सेशन आ जाएंगे कि बैक टू बैक विकेटें गिर जाएंगी, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है बैट्समैनों के ऊपर कि टाइम ले थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में आई नो कि हम बात कर भी रहे थे कि न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है जो चार, उनके कप्तान ने भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोच ने मेंशन किया कि हमने अपने सीनियर्स को मिस किया। तो देखिए उन्होंने भी मिस किया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके सीनियर्स नहीं थे और इस टीम के साथ मेरे ख्याल में अच्छी फाइट की है उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं की, उन्होंने जान लगाई है। अच्छे हैं तो टीम में खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की, वो बिल्कुल जान, बिल्कुल भरपूर जान लगाई है। और थोड़ी देर के लिए तो कल एक जब मकॉन्की जो है वो सेटल हो गए थे तो एक धचका जरूर लग रहा था। लाला, एक कंसर्न जो कि हमें मुसलसल दिख रहा है, क्योंकि ये अभी न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं है, इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब कोई मेन स्ट्रॉन्गर टीम हमारे सामने आएगी तो वो हमें वापस उससे निकलने नहीं देगी। हम जहां पार्टनरशिप सेट हो जाती है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। मकॉन्की जिस तरह कल सेट हुए, अगर एक अच्छा बल्लेबाज उनके साथ होता तो यह मैच हमारे हाथ से निकल सकता था। देखिए सवेरा, जो अब बॉलर्स हैं, अब इन पिचेस के ऊपर ना फास्ट बॉलरों से बहुत ज्यादा नए बॉल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आपको इंतजार होता है कि कहीं थोड़ा सा रिवर्स मिलना शुरू हो जाए। जब इसी तरह जब फास्ट बॉलर्स अगर ऊपर से आपको एक दो भी आउट करते हैं एंड देन फिर जो स्पिनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कल मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज शदाब की इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, इतनी अच्छी तरीके से, इतनी जान से वो लड़का बॉल कर रहा था कि उसको फिक्र हो गई। देखिए वही चीज है कि आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग हो, उसको बिठाया, उसामा को खिलाया, फिर शदाब को खिलाया, तो शदाब की बॉडी में मुझे वो फर्क नजर आया। इसी तरह जिम्मेदारियां बनती हैं, फिर मिडिल के जो ओवर्स हैं उन बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ओवरऑल अगर टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो इस वक्त अगर न्यूजीलैंड की पूरी टीम भी आई हुई होती ना, तो मेरे ख्याल में मेरी टीम जो है, हमारी टीम जो है वो हर लिहाज से बैलेंस्ड है। इसके अंदर कोई एक्सक्यूज ना होना चाहिए ना देना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके बेस्ट 15-16 लड़के हैं जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। इनसे हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कुछ प्लेयर नए हैं तो वो टीम कॉम्बिनेशन बनाने में हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसको ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन के वर्ल्ड कप में जाएगी इंशाल्लाह। लाला, आपने शो पे एक दिन बात की थी कि फील्डिंग पे हमें काम करना है और फील्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, फील्डिंग विल मेक अ डिफरेंस इन बिगर टूर्नामेंट्स। और कल हमने, शायद मैंने अपने करियर में पहली बार सुना है किसी कमेंटेटर को कहते हुए कि न्यूजीलैंड से अच्छी फील्डिंग की है हमने। कल कोई 30th ओवर में जब कंपैरिजन हो रहा था कि हमारी हर जो थ्रो है वो स्टंप्स पे लग रही थी, हमने 2 रनआउट्स भी किए, 3 रनआउट्स की ओवरऑल, हमने एक आध रनआउट मिस किया, एक कैच छूटा, एक फखर ने अटेम्प्ट नहीं किया, बट ओवरऑल द फील्डिंग वाज इवन बेटर देन न्यूजीलैंड। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शोज कि टीम जेल भी अच्छा कर रही है और टीम काम भी अच्छा कर रही है।
देखिए, आप अगर फील्डिंग कर रही हो ना टीम, तो टीम की फील्डिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़के किस मकसद से ग्राउंड में उतरे हैं। वही टीमों का पता चलता है। टीम नजर ही वही आती है, बैटिंग और बॉलिंग में कम नजर आती है, लेकिन असल फील्डिंग के अंदर 11 के 11 लड़के या 16 के 16 लड़के जो बाहर बैठे होते हैं, वो भी इन्वॉल्व इतने ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो फील्डिंग वो एरिया है जिसपे आप 60-70% मैचेस जीतते ही फील्डिंग पे हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको रन आउट की या कैच की, आप गेम चेंज कर देते हो उससे, या दूसरी टीम को प्रेशराइज कर देते हैं। तो अच्छी फील्डिंग का होना मेरे ख्याल में अभी तक तो इस मैच के अलावा बाकी तो फील्डिंग ऐसे नजर नहीं आ रही थी, इवन कि दोनों टीमों से। वरना न्यूजीलैंड तो बहुत मशहूर है फील्डिंग में, खासतौर पर 101% लाला फील्डिंग। मेरा ख्याल से कल का मैच पाकिस्तान जीता है तो फील्डिंग से जीता है, बिकॉज जो बंडल का रन आउट था, अगर वो रन आउट नहीं होता तो जिस तेजी से वो रन्स बना रहे थे, ये टारगेट बहुत छोटा लगने लगता। मोहम्मद वसीम ने जो थ्रो किया सवेरा, थ्रो बड़ा तगड़ा फील्डर है, उसके हाथ में बड़ी जान है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त थ्रो। मतलब डायरेक्ट हिट्स का जो मजा होता है ना, जो उसका एड्रेनलिन रश होता है, मुझे लगता है किसी चीज का नहीं होता। बट लाला 2 दिन आप कह रहे हैं ना, डिफरेंस कैसे दिखा 2 पिछले ओडीआईज के बाद इस ओडीआई में 2 दिन दोनों उसमें फील्ड में लड़कों ने बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कम की है, फील्डिंग ड्रिल सबसे ज्यादा हुई है। इमाम ने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इस तपती हुई गर्मी में हमने बहुत फील्डिंग ड्रिल्स की, जिसका फायदा हुआ है ना। अच्छी बात है, उसका रिजल्ट आया है सवेरा, फील्डिंग का रिजल्ट आया है। देखिए, बात लंबे लंबे सेशंस की नहीं है, बात ये है कि आप क्वालिटी वर्क जो होता है कि स्मार्ट एक स्मार्ट कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव होती है कि आप कम काम को छोटे काम, ज्यादा काम को छोटे काम में कितने अच्छी तरीके से करते हो। तो जो ड्रिल्स वगैरह की होंगी इन्होंने, तो मेरे ख्याल में अगर हिटिंग की ज्यादा ड्रिल्स की है तो आप देख लें कि स्टंप्स को बॉल लग रहा है, तो जिस तरह की प्रैक्टिस करोगे उस तरह आप डिलीवर करते हो फिर मैच में। लाला एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज अगर 5-0 जीतता है इंशाल्लाह तो हम नंबर 1 हो जाते हैं, और ये फॉर्मेट जो है इसमें बाबर आजम एज अ कैप्टन सबसे अच्छा लगता है बाकी फॉर्मेट्स के मुकाबले में। ओडीआई सूट करता है बाबर को, कप्तानी भी आपको बहुत अच्छी लग रही है ओडीआई के फॉर्मेट की बात करें, वो डिसीजंस भी इस तरह स्विफ्ट ले रहे हैं। बट नंबर 1 होने के बाद अभी भी आपको क्या कुछ थोड़ी ट्वीकिंग लगती है जो और थोड़ा सा इनहैंस कर देगी बाबर की परफॉर्मेंस को एज अ कैप्टन? देखिए सवेरा, मेरे ख्याल में बाबर की अगर ओवरऑल वनडे की परफॉर्मेंसेस देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल में वो टॉप पे चल रहा है। और उसकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस जो है ना, ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं और टीम जीत रही है, उसकी परफॉर्मेंस से टीम हार रही है। माशाल्लाह से उसकी परफॉर्मेंस भी और टीम भी जीत रही है। तो इसका मतलब है कि कप्तानी बेहतर हो रही है या बेहतर कर रहा है, उसको जो डिसीजंस हैं वो ले रहा है, डबल माइंडेड नहीं हो रहा, पीछे से सपोर्ट भी मिल रही है उसको। तो मेरे ख्याल में ये, अगर आप बैटिंग ऑर्डर की हम बात करें, कभी बार आपने देखा हो इस सीरीज में, आपने सवेरा देखा होगा, इसलिए जो बैट्समैनों को जो हम बात करते थे कि बैट्समैनों को मौका दो, शादाब को आप अचानक से ऊपर ना भेजो, ठीक है ना, तो आपने सारे बैट्समैनों को मौका दी है। तो ये वो सारी चीजें हैं, जैसे T20 की अगर बात करें, अगर शाहीन से नया बॉल कर रहा है तो शाहीन के साथ इमाद वसीम को 1 ओवर के बाद ले आया, तो ये वो डिसीजन है जिससे लग रहा है कि यार वो इम्प्रूव करना चाह रहा है वो लड़का, और खास तौर पे उसको सपोर्ट मिल रही है पीछे से मैनेजमेंट की तरफ से उसके डिसीजंस या उसकी कैप्टनसी को लेके। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ इसी चीज, अल्लाह करे नंबर 1 हो जाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम को एज अ कैप्टन जारी बात है कहेगा कि मेरी कप्तानी में पहले नंबर पे पाकिस्तान टीम आई है, तो ये वो चीजें हैं जो एक कप्तान के गोल्स, उसकी अचीवमेंट्स लीडर की होनी चाहिए, और उस हिसाब से अपनी टीम को लेके चले। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस जीतेगा और हम नंबर 1 साइड बनेंगे।